इस शरीर को पाने के बाद यदि आपने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं किया, इस शरीर से भगवान को नहीं प्राप्त किया, इस शरीर से उस एक ईश्वर में मन नहीं लगाया, तो मानव शरीर क्यों पाया आपने? केवल खाने के लिए? तो खाना पीना तो कुत्ते भी जानते हैं। सोने के लिए? तो सोना तो सूअर भी जानता है, नाले में बढ़िया सोता है। बच्चे पैदा करने के लिए? तो बच्चे तो चिड़िया भी पैदा कर रही है। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना ये सब लोग जानते हैं। चिड़िया हो, कुत्ता हो, हाथी हो, शेर हो, हर योनि में 3 सुख हैं। लेकिन कुत्ता से कहो कि चल भैया सत्संग सुन ले, बिल्ली से कहो चलो बिल्ली कथा सुन लो, नहीं। सत्संग करने का मौका केवल इंसानों के पास है। मन को केंद्रित करने का अवसर केवल 84 लाख योनियों में केवल मनुष्यों के पास है। आत्म कल्याण करने की सोच, थिंकिंग केवल मनुष्यों के पास है। और ये मानव शरीर पाकर भी ईश्वर में मन ना लगाया जाए, ईश्वर को ना पाया जाए, सत्य के राह पर ना चला जाए, तो बताओ फिर ये शरीर पाने का अर्थ क्या निकला? व्यर्थ। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया। कहानी समझना, फिर मैं अर्थ समझाऊंगा। मैया, एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। जा बेटा 100 रुपए लेना, बाजार जाओ और ताजे ताजे जरा फल लेकर के आओ। जा बेटा 100 रुपए लिया, बाजार गया। और बाजार जब गया ताजे ताजे फल लेने के लिए, मौसमी फल लेने के लिए, तो वहां बाजार में एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। तो ये लड़का जो 100 रुपए लेकर आया था, ये उस मंदारी के खेल को देखने लगा। अब बंदर को नचा रहा है। कहाँ ससुराल जाएगा तो कैसे जाएगा, तो बंदर ऐसे जाकर बताता, जाएगा तो कहाँ बैठेगा, तो दरी में बैठ के बताता। खेल जब पूरा हुआ तो मंदारी ने बंदर के हाथ में कटोरा दिया कि सबसे जरा ले लो। तो इसको ये खेल इतना बढ़िया लगा कि इतना इम्प्रेस हुआ कि इसने 100 रुपए उस मंदारी को बंदर के द्वारा दे दिए। अब बंदर 100 रुपए लेकर मंदारी को दिया और मंदारी बंदर दोनों वहां से चले गए। जब वो चले गए तो ये लड़का होश में आया। इसे याद आया कि मैं बाजार क्यों आया। जब इसे याद आया कि पिता ने भेजा फलाने काम के लिए, पर पैसे तो मंदारी लेकर चला गया। अब ये जब तक दुकान गया, दुकानें बंद हो गई, और दुकानें बंद हुई तो वापस घर चला गया। और जब घर गया, पिता ने कहा बेटा ले आए? नहीं पिताजी, फल लेने गए थे पर दुकान बंद हो गई। अरे तू तो टाइम से गया था। चल एक काम कर, चल फल नहीं मिले, दुकान बंद होगी, चल पैसे वापस कर। अब पैसे भी नहीं है वापस करने को और फल भी नहीं लाया। ये छोटी सी कहानी समझ में आई। अब इसका तात्पर्य समझाते हैं। अब इसका देखो कितना गहरा अर्थ निकलेगा, अभी समझना। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा। इसका मतलब है कि एक पिता है भगवान, और 100 रुपए देकर बाजार भेजा, मतलब आपको हमको 100 साल की उम्र देकर। कितने साल की उम्र? 100 साल की, किसी को 80 साल की, किसी को 70 साल की उम्र देकर बाजार, संसार एक बाजार है। संसार क्या है बोलो? बाजार है। तो संसार में भगवान ने हमें 100 रुपए देकर भेजा, 100 साल की उम्र देकर भेजी कि जाओ अच्छे अच्छे फल लेकर आओ। मतलब अच्छे अच्छे कर्मों के फल लाना, अच्छे कर्म करना, और अच्छे अच्छे कर्मों के जोर से अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेने आए हो यहाँ पर। ये तुम्हारा उद्देश्य है, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का फल। पर बेटा बाजार जब आया तो वो मंदारी के खेल में उलझ गया। ये मंदारी का खेल क्या है? ये जो आपकी गृहस्थी है, यही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है तुम्हें बंदर बनाकर, कभी तुम पत्नी को नचाते हो बंदरिया बनाकर।
तो वो भी नाच रही है, तुम भी नाच रही हो, तुम उसके इशारों पर नाच रहे हो, वो तुम्हारे इशारे पर नाच रही है। और सवेरे से शाम तक आप क्या कहते हैं, हम सवेरे से शाम तक नाच रहे हैं। सारी जिंदगी इसी नाच में चली गई। पत्नी के लिए नाचता रहा, पति के लिए नाचती रही, बच्चों के लिए नाचता रहा, और इसी नाच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। मतलब 100 साल की उम्र या 50 साल की उम्र या 80 साल की उम्र कहाँ खर्च हो गई? केवल बेटा और बेटी में, परिवार के भरण पोषण में हो गई खत्म। जब से आपने होश संभाला है तब से जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो आप लोग। पूरी हो पाई? तुम्हारे पूरे होने का टाइम आ गया, लेकिन ये जिम्मेदारियां, काम पूरा नहीं हुआ। रोज सवेरे जागना, रोज सवेरे नहाना, नाश्ता करना, भाग जाना काम के लिए, काम करके आना, फिर खाना पीना, घूमना फिरना, सो जाना, फिर सवेरे जागो, फिर काम करो, फिर सो जाओ, फिर जागो, फिर सवेरे काम करो, फिर यही क्रम चल रहा है। बताओ इसके अतिरिक्त क्या है आपके जीवन में?